चलिए एक ऐसे गांव की कल्पना करते हैं जहां हर सुबह सूरज की पहली किरणें दोस्ती और सपनों की एक नई कहानी लिखती हैं। और यहीं से शुरू होती है कहानी अमन और यास्मीन की। एक ऐसी दोस्ती जिसमें शायद पूरी दुनिया बदलने का दम हो। इस पूरी कहानी के दिल में बस यही एक सवाल गूंजता रहता है, क्या वाकई एक अकेली दोस्ती में इतनी ताकत हो सकती है कि वो आने वाले कल की पूरी दिशा ही बदल दे? खैर, चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं और खुद ही देख लेते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है अमन से। एक ऐसा लड़का जिसकी आंखों में ना सितारों जैसी चमक तो थी, लेकिन दिल एक सच्चे दोस्त के लिए तरसता था। देखिए, अमन के चारों तरफ प्यार करने वाला एक बड़ा सा परिवार तो था, पर दोस्तों की हंसी के बिना उसका आंगन बिल्कुल सूना सूना सा लगता था। दिल से तो वो बहुत बहादुर था, पर वो अकेलापन, अब जानते हैं ना, वो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। और अक्सर वो बस घंटों तक आसमान को देखता रहता था। उसके दिल से बस एक ही खामोश सी दुआ निकलती थी, काश काश मेरे भी कुछ सच्चे दोस्त होते। ये उसकी सबसे गहरी तमन्ना थी, एक ऐसी ख्वाहिश जो उसकी हर धड़कन में बसती थी। लेकिन फिर एक दिन किस्मत ने कहानी का रुख ही मोड़ दिया। गांव में एक नई लड़की जो आई, एक ऐसी लड़की जो अमन की दुनिया में रोशनी बनकर छाने वाली थी। उसका नाम था यास्मीन। और वो सिर्फ कोई आम नई लड़की नहीं थी। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा जादू था और आंखों में एक कह सकते हैं एक रहस्यमयी सी चमक। ऐसा लगता था मानो वो अपने साथ कोई और ही दुनिया लेकर आई हो। अमन ने अपनी सारी की सारी हिम्मत जुटाई और उसकी तरफ बढ़ा। बस 2 लफ्जों का आदान प्रदान हुआ, हाय मैं अमन हूँ, मैं यास्मीन हूँ। और बस उसी एक पल में एक ऐसी दोस्ती की कहानी लिखी गई जो आगे चलकर इतिहास रचने वाली थी। पर वो पहली मुलाकात, वो तो बस एक शुरुआत थी। अब ये दोस्ती एक ऐसे अटूट बंधन में बदलने वाली थी जो 1 या 2 नहीं, पूरे 8 दिलों को एक साथ जोड़ने वाला था। सोचिए, उम्र महज 9 साल, एक ऐसी उम्र जब दुनिया सपनों का कैनवस लगती है। और इसी उम्र में उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया। फैसला ये था कि वो अपनी इस छोटी सी दुनिया में और भी दोस्तों को शामिल करेंगे। और देखते ही देखते उनकी टोली पूरी हो गई। 8 दोस्त, एक दिल और एक अटूट वादा। ये नंबर, ये सिर्फ एक गिनती नहीं थी, बल्कि ये उनकी आने वाली ताकत का एक इशारा था। और उनकी टीम भी क्या कमाल की थी, मतलब हर तरह के लोग थे। सलमान की हिम्मत थी तो अरमान की समझदारी, गुड़िया का भोलापन था तो रिहाना की तेज बुद्धि, और इनके साथ 2 और दोस्त मिलकर बनी एक ऐसी टीम जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। लेकिन उनकी दोस्ती का असली इम्तिहान तो अभी बाकी था। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ रही थी जहां रहस्य और जादू एक दूसरे से टकराने वाले थे। एक दिन वो जंगल के पास खेल रहे थे और अचानक एक ही पल में सब कुछ बदल गया। उनकी हंसी ठहाके खौफ में बदल गए। जमीन जोर जोर से कांपने लगी और आसमान पर घने काले बादलों का साया छा गया। और तभी आसमान से एक तेज चमकदार रोशनी नीचे आ गिरी। जहां बाकी दोस्त डर से कांप रहे थे ना, वहीं अमन, उसके दिल में एक अलग ही आग जली। वो बिना डरे उस अनजानी रोशनी की तरफ बढ़ गया, सच जानने के लिए। और जैसे ही वो उस रोशनी के पास पहुंचा, उसकी और बाकी दोस्तों की आंखें बस खुली की खुली रह गई। जमीन पर एक नहीं, 3 जादुई जीव घायल पड़े थे। एक छोटा सा ड्रैगन, एक चमकता हुआ यूनिकॉर्न और एक और ही रहस्यमयी जीव। बस यही वो पल था जब उनकी साधारण सी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। तभी यास्मीन की आवाज आई और उसने एक ऐसा सच बताया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने कहा, अमन, ये दूसरी दुनिया से आए हैं। मतलब एक और दुनिया है जो जादू से भरी है, और वो दुनिया इस वक्त खतरे में है। उसी वक्त उस घायल यूनिकॉर्न ने अमन की आंखों में देखा और उसकी आवाज में जैसे सदियों का ज्ञान था। उसने कहा, तुम्हारी दोस्ती ही तुम्हारी ताकत है। मतलब उनकी असली ताकत कोई जादू या हथियार नहीं था, बल्कि उनका एक दूसरे पर अटूट विश्वास, उनकी दोस्ती थी। अब उन 8 दोस्तों के सामने एक चुनाव था, एक ऐसा फैसला जो सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी दुनिया की किस्मत तय करने वाला था। हाँ, डर तो उनकी आंखों में साफ दिख रहा था, पर हिम्मत
हिम्मत उनके दिलों में थी। यास्मीन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और फिर एक-एक करके सबने उस पर अपना हाथ रख दिया। ये एक खामोश वादा था, साथ रहने का और साथ लड़ने का। और जैसे ही उन्होंने ये फैसला किया, हवा में एक अजीब सी चमक उभरी। देखते ही देखते उनके ठीक सामने एक घूमता हुआ, चमकता हुआ दरवाजा, एक पोर्टल खुल गया, जो उन्हें एक अनजाने सफर पर बुला रहा था। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी उस छोटे से ड्रैगन की गहरी आवाज गूंजी, एक आखिरी चेतावनी की तरह, अगर अंदर गए तो याद रखना, वापस आना आसान नहीं होगा। ये कोई खेल नहीं था। उस दरवाजे के पार शायद मौत भी हो सकती थी। लेकिन कमाल की बात ये थी कि अमन के चेहरे पर डर की जगह एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा और कहा, अगर दोस्तों के साथ हूं तो फिर डर किस बात का। और बस इतना कहकर उसने अपना पहला कदम उस जादुई दुनिया की तरफ बढ़ा दिया। और जैसे ही वो आठों के आठों दोस्त उस चमकते हुए पोर्टल में समा गए, हमारी कहानी एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आकर रुक जाती है। आखिर उस दूसरी दुनिया में क्या है जो उनका इंतजार कर रहा है? कौन है उनका असली दुश्मन? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उनकी दोस्ती इस सबसे बड़े इम्तिहान को पार कर पाएगी? खैर, इन सभी सवालों का जवाब हमें मिलेगा कहानी के अगले भाग में।